पर्सनल का, फोटोग्राफर्स का स्वागत है। मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं जय शारदा मैडम, न्यू एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मैडम है, नई 2020 बैच के अधिकारी हैं। साथ में सीओ जेडपी डेजिग्नेट मासी और इकबाल जी जॉइंट कमिश्नर। जैसा कि आपको विदित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शंस का। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आपको पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे ये लागू होता है। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कुछ कंपल्सरी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं विद द परमिशन ऑफ द ईसीआई। ये सब मॉडल कोड पे आने से पहले आपको टाइमलाइंस का बताना चाहेंगे। अधिसूचना जारी होने की तिथि जो है वो 5 सितंबर 2024 है। नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट होगा वो 12 सितंबर है। स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी। विड्रॉल 16 सितंबर तक है। मतदान 1 अक्टूबर को होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने का जो समय है वो 6 अक्टूबर होगा। 6 अक्टूबर को मॉडल कोड खत्म। जैसा कि आपको पता है, अपने यहाँ पर हिसार जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से एक सुरक्षित उकलाना है। आदमपुर, उकलाना, नारनौल, झांसी, बरवाला, हिसार और नलवा। हमारे यहाँ पर जो टोटल इलेक्टर्स हैं एज ऑन डेट वो 13,57,489 है। अब की बारी जो हमारे पोलिंग बूथ हैं वो बढ़े हैं। पिछले लोकसभा इलेक्शन में 1305 थे, अब की बार 1,333 हो चुके हैं, 1333 हो चुके हैं, 28 बढ़े हैं। कुछ रेशनलाइज किए गए हैं, वहीं पर एडजस्ट किए गए हैं, जैसे बढ़ाए गए हैं वो उसी जगह पे 3 नेट लोकेशन 3 बढ़ी हैं। अभी तक हमने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं, कई सारे ऑर्डर्स जारी हो गए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने में हमारी मदद करेंगे। अभी तक जो हमने मीटिंग्स की हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी मीटिंग होगी, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता दिया गया है। इसके साथ साथ आज हेड ऑफ ऑफिस की मीटिंग थी, जिसमें कि सारे अधिकारियों, कर्मचारियों, हेड ऑफ ऑफिस और नोडल ऑफिसर जो हमारी हिदायतें हैं इलेक्शन कमीशन में, उसके तहत उन्होंने सजेस्टेड 16 नोडल ऑफिसर्स बताए हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। वो प्री इलेक्शन या कहें प्री पोल, पोल डे एंड आफ्टर द पोल काम करते हैं। उसमें विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं। एक्चुअल वोटिंग से पहले की जो अरेंजमेंट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, सिक्योरिटी पर्सनल जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल पुलिस जो आती है, दूसरे स्टेट्स की आर्म पुलिस आती है, उनके लिए अरेंजमेंट्स का स्टे है। जैसे एसपी साहब देखते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे हम लोग सोच रहे हैं, जो पिछली बार हमारे साथ एक चैलेंज रहा था, वोटिंग थोड़ी कम हुई थी और इसका मुख्यतः कारण जो सामने आया था वो ये था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर अपने ज़िले में, आपको पता है। अब मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको बता दिए फिर भी एक बार बताना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि जो कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के साथ ही शुरू हो जाती हैं 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, वो हमने काम करना है। 24 घंटे में जैसे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें से जो गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के या किसी दूसरे और स्टेट के जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उनके फोटोज नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो उनको ढक दें। इसमें नेशनल लीडर्स इंडिपेंडेंस के दौरान रहे या जिनका डिमाइस हो चुका है
उनको नहीं ढकना है, लेकिन रीसेंट डिमांड्स जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो को अफेक्ट कर सकते हैं, इलेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको ढकना है। 48 घंटे में पब्लिक प्लेस, 24 घंटे में तो विद इन ऑफिस हटाना है जो एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई गवर्नमेंट की स्कीम्स की। लेकिन इस स्कीम में जो स्कीम्स न्यूट्रल है, बिना नाम के बिना फोटोज के, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, तो वो अलाउड है। जो नेशनल स्कीम है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि वो अपोलिटिकल नेचर की है। जो हमने ऑफिसर्स से बातचीत किया है, एक्सक्यूज मी, नहीं भी लगी हुई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिसमें बहुत कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज भी होंगे, उनको कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ना लें। इसके साथ साथ उनको कहा गया है स्टेशन मेंटेन करें और जो ड्यूटी उनको दी गई है उस ड्यूटी का पूरा निर्वहन करें, नियमानुसार कार्रवाई करें जो उनको कार्य दिया जाता है। जो मॉडल कोड में जो हमारा रेस्ट हाउसेज हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किए जा सकते। इसके साथ साथ कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि भाई अगर कोई भी किसी भी तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व पाया जाता है, साक्ष्य आते हैं, तो तुरंत कार्रवाई होगी। कोई ढिलाई ना बरते, इस बात में यूँ सोचे कि माफ़ी मांगने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा। इसके साथ साथ लेटर जारी कर दिए गए हैं ऑफिसर्स को, इंजीनियरिंग विंग्स को, जो काम सिविल वर्क्स हो या और कोई वर्क हो, उसमें सिविल वर्क्स में जो एक्चुअली वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है, वो काम शुरू नहीं हो सकता है। वर्क ऑर्डर नहीं जारी नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा काम है जो इमरजेंसी नेचर का है, जो हमें करवाना है, तो वो परमिशन से हो सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उसमें प्री डिसाइडेड बेनिफिशियरी, प्री डिसाइडेड रेट्स ये दिया जा सकता है। डिजास्टर का पार्ट है वो, सब्सिडी भी है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके साथ साथ म्यूनिसिपल के जैसे सफाई के टेंडर वो एसेंशियल सर्विस में है, वो हमारे विभागों की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हैं और ECI से अप्रूव है वो काम हमें करने हैं, उसी तरह से करने हैं। हमें वर्क फोर्स का इस डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 5500 का एक्टिव वर्क फोर्स हमें चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर इलेक्शंस के लिए जितना मशीन्स हमें चाहिए वो हम डेटा आपको दे भी देंगे, एग्जैक्टली डेटा हमारे पास है, वो हमारे पास है। फर्स्ट लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है आगे काम करने के लिए ECI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, हर एक अधिकारी कर्मचारी ECI की डेपुटेशन पे हो जाती है, तो जो जो हिदायतें ECI की तरफ से आएंगी उनको फॉलो किया जाएगा। हम लोगों ने पहले 3 दिन में अभी एक्टिविटीज करनी है, उसमें एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग हम कहते हैं, जिसके तहत ये जांचा जाता है कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जो वल्नरेबल, जिनको मतलब अफेक्ट किया जा सकता है डरा धमका के, जैसे वोट करना या वोट ना करने देना। इस तरह की पॉपुलेशंस को हमें ट्रेस करना है, रीटोज हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया हो। दूसरा, जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन सेक्टर ऑफिसर्स के माध्यम से। ऐसे 103 सेक्टर ऑफिसर लास्ट इलेक्शन में थे, लेकिन क्योंकि बूथ बड़े हैं तो फिर 3 सेक्टर ऑफिसर और लगाने पड़े। 106 ऑफिसर्स को लगाया जाएगा, जो जाकर वहाँ उनको परफॉर्मर्स हैं, फॉर्म नंबर्स हैं, यूनियन 1 को 3 दिन में वो हमें देंगे। हम उनको 3 दिन में डॉक्यूमेंट्स को देंगे, 3 दिन में असेसमेंट करके फिर आगे प्रोसेस 5 दिन में हमारे पास आएगा। ROs के माध्यम से हमारे पास 7 RO लगने हैं। अभी हमारे पास पोस्टिंग्स हो रही हैं, ऑफिसर्स ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ADC मैडम ज्वाइन कर जाएंगे, और भी ऑफिसर हैं कुछ यहाँ से जाएंगे, तो 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा। इसके अलावा
हमें कोई ऐसा चैलेंज लगता नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब जिसके लिए तैयारी ना हो। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, जैसे लास्ट इलेक्शन में एक केस रजिस्टर हुआ था नानो, वो उसमें कार्रवाई चल रही है। दोनों एसपी साहब के साथ डिस्कशन हो, सुबह मीटिंग इवनिंग में कल सुबह सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हमने रखी है, जो हमने उनको वल्नरेबिलिटी मैपिंग कर, पहले 3 दिन में हमने उनको डेटा दिया, फिर 5 दिन में वो हमें देंगे और टोटल 7वें दिन तक हमने सीओ को भेजना और सीओ फिर आगे ईसीआई को भेज देंगे। हमने जो लास्ट टाइम होम वोटिंग करवाया था उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। बुजुर्ग लोग खासकर जो दिव्यांग थे लोग, तो उन लोगों पे अब की बारी भी फोकस रहेगा कमीशन की तरफ से भी। इंक्लूसिव होना चाहिए इलेक्शन, थर्ड जेंडर के भी जो लोग हैं वो भी वोट करें, सब लोग वोट करें और इलेक्शंस में अपना पार्टिसिपेशन कराएं। स्वीप एक्टिविटीज़ के नोडल ऑफिसर ईसीआई की तरफ से निर्धारित हैं, वो ईडीसी होते हैं। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो नॉमिनेशंस लेंगे, प्लेस ऑफ नोटिफिकेशन वो जो अपना नोटिफिकेशन करेंगे हम और जारी करेंगे, लेकिन फिर भी जो अभी तक डिस्कशन हुआ है, तीनों एसडीएम्स अपने ऑफिस में, हांसी 4 ऑफिसर्स, हांसी, बरवाला, नारनौंद और हिसार, डीडीपीओ साहब, डीडीसी मैडम जहां लेंगे हम बताएंगे, उकलाना का भी। ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि किसी भी तरह की ढिलाई ना रखें, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहे और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहे। ये नहीं कि आवाज़ आ रही है कोई बात संवेदनशील काफी संवेदनशील है, उनकी सुरक्षा के लिए आगे किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। विधानसभा चुनाव रहेंगे वहाँ पर झगड़ा होने के चांसेस ज्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं इसको लेके बता देता हूँ। जो ऐसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हम इनको कहते हैं, जिसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, तो ऐसे 245 हमारे पास है, 45 है, तो वो स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें मैंडेटरी है कुछ चीज़ें वो करनी है। ईसीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि 50% ऑफ द जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे आप वेबकास्टिंग करेंगे, लेकिन हरियाणा ने एक अच्छी पहल की थी, 100% पे किया था। तो एक तो ये करना है हमें, दूसरा बात है वहाँ पर सीपीएफ होगा, सेंट्रल पुलिस फोर्स होगी, अगला है वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, तो ये ध्यान रखा जाएगा। और अगली बात ये थी, एक और विधि होती है जिसको हम वरी लिस्ट कहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शेयर करती हैं। आज भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उनके माध्यम से हमने उनको बता भी दिया है। और ये तो वो हो गया जो हमारी तैयारी, इसके साथ साथ जो इलेक्शन में ऑब्जर्वर्स आएंगे हमारे पास, वो लोग भी, पुलिस ऑब्जर्वर भी आएंगे, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आएंगे। जब आपने कहा कि जैसे क्रिटिकल, तो वो क्रिटिकलिटी कई तरह से, क्रिटिकलिटी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी है, क्रिटिकलिटी वल्नरेबल मैपिंग की वजह से भी, वो भी किसी को जबरदस्ती कहा जा रहा वो डालो तरह से और रोका जा रहा, वो भी हो गया। तीसरी जो सेंसिटिविटी होती है, क्रिटिकलिटी है, वो एक्सपेंडिचर के उससे कोई कहीं पर पैसा वगैरह ऐसा इन्फ्लुएंस करने का प्रोसीजर किया जा रहा हो, ये अगर कोई चेंजेस होंगे इसमें, जैसे हमारे ईसीआई ने रिव्यू किया तैयारियों का और हिसार डिस्ट्रिक्ट का सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू था, लॉ एंड ऑर्डर का भी। हमारा जो सजेशन ये था कि उन गाइडलाइंस को और अगर हो सके तो और इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैंने ये सजेशन दिया था कि जो बैग्स में लाते हैं हमने तो अपनी तरफ से ही थोड़ा एक सिक्योरिटी बढ़ाते हुए एल्यूमिनियम के बॉक्स बनाए, खुद ही सील करके लेके गए थे, उन्होंने डाला और हमने दोबारा वो रख दिया, अगले दिन नया बॉक्स। तो एक दो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आया था, बैग में डाला तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तो सील नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें। तो इस डिस्ट्रिक्ट में 100 साल से ज़्यादा मैं डेटा
सर आपने भी माना कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग कम करने के कारण रहा, लेकिन अब की बार वोटिंग बढ़ाने के लिए क्या विचार है? अब की बारी जैसे बताया स्वीप एक्टिविटीज के माध्यम से ही मोटिवेट किया जाएगा। दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा जाएगा, क्योंकि देखिए एक बड़ा माध्यम रहता है पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहना कि आप भी वोटिंग बढ़वाइए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाने में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बड़ा अहम योगदान रहता है। और कहीं ऐसी दुविधा हो, आप भी अगर मान लीजिए, वैसे तो देखिए 14 डेज तो पोल चेंज हो सकते हैं, पोलिंग स्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन पिछली बारी भी इफ यू रिमेंबर हांसी में हमने पुराना रेस्ट हाउस जो है नए के साथ बना, उसमें था एक वहाँ पर जाट समाज की धर्मशाला उसके अंदर था, जैसे तो हम चेंज करा के वो हमने संस्कृति स्कूल है उसमें लेके गए। अब की बारी कोई ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन नहीं बनाएगा, वो तब बनते जब 1500 से ज़्यादा वोटर्स हो, तो वो हमने रेशनलाइज पहले ही कर दिया, ट्रेन कर दी होती, तभी ये बूथ भी करती। और कोई ऐसी चीज होगी तो समय समय पर उसको दुरुस्त भी किया जाएगा। कोई और बात, वोटिंग परसेंटेज जो कम है छोटे क्षेत्र में ना वोटिंग कम करते हैं लोग ग्रामीण में। और एक जो रीजन हमें भी प्रैक्टिकली लगता है, कई बार इलेक्शन डेट और छुट्टी इकट्ठी आ जाती है, तो फिर लोग बात है, आपने भी पैटर्न नोट किया होगा, आप किसी से पूछे भाई वोट क्यों नहीं डालते, तो वो वाली बात है। लेकिन उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। जो हमें डेट्स मिली हैं हम उस पर इलेक्शन कराते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे।